नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि लेने के बाद अब उनके ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज के कदम जैसे जैसे कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों में एक अलग तरह की अनुभूति है। उनकी अगवानी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की तरह करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने दमोह जिले की सीमा में प्रवेश कर दिया है। वे दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में विराजमान हैं और जैसे जैसे उनके कदम कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं, कुंडलपुर में एक अलग तरह का हर्ष का माहौल है। आप जानते हैं कि 16 अप्रैल को यानी अगले महीने 16 अप्रैल को कुंडलपुर में एक भव्य और दिव्य आयोजन होना है, जिस आयोजन में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में यानी कि अब नए आचार्य बनेंगे पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज। और अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज के तमाम सारे शिष्यों ने, आरिकाओं ने, तमाम भक्तों ने, ब्रह्मचारियों ने, सबने मिलकर तय किया है कि कुंडलपुर में पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जो अगवानी होगी वो एक आचार्य की ही तरह होगी। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब कुंडलपुर आया करते थे, ठीक उसी तरह की अगवानी करने की तैयारी कुंडलपुर कमेटी भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इस समय मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानों पे आप देखेंगे कि तमाम दिगंबर जैन संतों का बिहार कुंडलपुर की ओर चल रहा है। अनेक संत कोई इस जिले में, कोई उस जिले में, लेकिन सभी संत अगले कुछ दिनों में कुंडलपुर पहुंच जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि अधिकांश मुनि सबसे पहले कुंडलपुर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और ये विनय की गई है कि समय सागर जी महाराज की अगवानी में ये तमाम सारे मुनि पहले से कुंडलपुर में रहेंगे और भव्य और दिव्य अगवानी समय सागर जी महाराज की कुंडलपुर में होने वाली है। मैं कुंडलपुर महोत्सव की तैयारियों के बारे में बताऊं, उसके पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडलपुर में 30 तारीख को पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज और पूज्य निर्यापक मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की अगवानी होगी। 30 तारीख को यानी परसों ये दोनों महाराज जी वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके अगले दिन यानी कि 31 तारीख को, 31 मार्च को पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की वहाँ भव्य अगवानी होने वाली है। 4 अप्रैल को पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की भी वहाँ अगवानी होगी। और इस तरह उसके 2 दिन बाद पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज कुंडलपुर पहुँच जाएंगे। यानी आप देखिए कि चारों तरफ से मुनि कुंडलपुर पहुँच रहे हैं। अधिकांश मुनियों के बारे में बताया जा रहा है 6-7 तारीख तक पहुँच जाएंगे। और ये सब मिलकर और तमाम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, आरिका माताजी और श्रावक, ये सब मिलकर अगले कुछ दिन में यदि 7 या 8 तारीख को पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की भव्य अगवानी कुंडलपुर में होगी। ये दृश्य देखने के लिए तमाम लोग कुंडलपुर पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस पूरा जो महोत्सव 16 तारीख को होने वाला है, इस पूरे महोत्सव की जो कमान है, जो शिरोमणि अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो श्रावक श्रेष्ठी अशोक जी पाटनी किशनगढ़ को बनाया गया है। वे 3 तारीख से कुंडलपुर पहुंच रहे हैं, 3 तारीख को, और वे लगातार 2-3 दिन कुंडलपुर में रह के तमाम सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुंडलपुर में इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए कुंडलपुर में बहुत जो पहाड़ है उसके नज़दीकी 165 एकड़ ज़मीन में पूरा नगर बसाया जा रहा है। 2.5 लाख स्क्वायर फीट का केवल सभागृह बनाया गया है, विशाल मंच बनाया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अस्थायी आवास बनाए जा रहे हैं, तमाम सारे वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इस आयोजन का जो संयोजक बनाया गया है, वैसे तो कमेटी के अध्यक्ष चंद कुमार जी सराफ और पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंह जी मिलकर तमाम सारी योजनाओं को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन का सारा जिम्मा जो सौंपा है वो पूर्व जो निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हैं कुंडलपुर के बीरेश सेठ को ये पूरा जिम्मा सौंपा है और मुख्य संयोजक बनाया गया है। वे लगातार रात दिन वहाँ काम चल रहा है। कुंडलपुर में वहाँ टेंट तंबू बनना शुरू हो चुके हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा में के जो विशाल मंदिर है, लगभग आप जानते हैं कि आचार्य श्री के सपनों का ये मंदिर है जहाँ बड़े बाबा विराजमान है। इस मंदिर में हो सकता है कि इस मंदिर का जो कलशारोहण है वो इस आयोजन के दौरान किया जाए, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा कुंडलपुर के पहाड़ पर मंदिर के सामने जो सहस्त्रकूट जिनालय बना हुआ है
उस पर भी वेदियों की प्रतिष्ठा होनी है, मूर्तियों को विराजमान करना है वेदी पर, तो वेदी प्रतिष्ठा और मूर्तियों को वहाँ जो विराजमान करने का कार्यक्रम है वो भी इसी कार्यक्रम के दौरान हो सकता है। जैसा पिछले दिनों हमें पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने बताया कि ये आयोजन अभी कितने दिन का होगा पूरी तरह तय नहीं है, लेकिन 2 दिन के कार्यक्रम करने का लगभग तय है। 15 अप्रैल को वहाँ एक याग मंडल विधान होगा, वो शायद बड़े सभागृह में हो या कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर में हो, और 16 तारीख को आचार्य पदारोहण का जो कार्यक्रम है वो होगा। इस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ है, प्रमुख है डॉक्टर मोहन भागवत जी, उन दोनों की स्वीकृति मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि देश के तमाम बड़ी हस्तियां इस आयोजन में पहुंच सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मुनि जगह जगह से बिहार कर रहे हैं, तमाम सारे श्रावक उनके साथ चल रहे हैं, और इस आयोजन को लेकर एक अलग तरह की, क्योंकि आप जानते हैं कि दिगंबर जैन समाज ने अपने सर्वोच्च संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज का वियोग सहन किया है, और वे अब पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज को उनके स्थान पर बिठाकर उस कमी को, उस अंधकार को फिर से प्रकाशमान करना चाहते हैं। तो इस आयोजन में बहुत सारे लोग इसे अपने आंखों से देखना चाहते हैं। दिगंबर जैन परंपरा में ये 52 साल बाद इस तरह का एक मौका है जब आचार्य श्री की परंपरा में, दिगंबर जैन आचार्य श्री की परंपरा में, आचार्य ज्ञान सागर जी की परंपरा में, आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा में नए आचार्य बनेंगे और वे नए जिम्मेदारियां उस दिन लेंगे, आचार्य पद को ग्रहण करेंगे। ये इससे देखने के लिए, इस घटना को संयोजने के लिए, आप देखें कि इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने के लिए देश भर से कम 3 से 4 लाख लोग वहाँ पहुँचने की संभावना है। उसी हिसाब से कमेटी पूरी तैयारी कर रही है। 3 बड़ी भोजनशालाएं वहाँ बनाई जा रही हैं। अधिक से अधिक 25,000 वाहन पार्किंग की व्यवस्था वहाँ की जा रही है। ये तमाम सारी तैयारियां वहाँ चल रही है, और गर्मी में लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए जहाँ संत और श्रावक ठहरे हैं वहाँ से आयोजन स्थल तक वो लोग छाँव में पहुँच सकें, तो पूरी कैनोपी लगाई जा रही है ताकि छाँव में चलते हुए वहाँ तक जा सकें। ये तमाम सारी व्यवस्थाएं कमेटी करने की कोशिश कर रही है। आप सबका भी सहयोग यदि मिलेगा तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगेंगे। मेरी जानकारी यही है कि अब कुंडलपुर में सबकी नज़र पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज के प्रवेश पर लगी हुई है। उनका प्रवेश ऐतिहासिक होगा कुंडलपुर में। जब वे वहाँ पहुँचेंगे तो कम से कम 300 से ज़्यादा साधु और साध्वियाँ, ये हमारी आरिकाएँ, उनकी परिक्रमा करके और उनकी भव्य अगवानी करेंगे। पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की अगवानी के लिए कुंडलपुर में विशाल मंच तैयार किया जा रहा है, और ये जो अगवानी होगी वो देखने लायक और ऐतिहासिक अगवानी होगी। इसकी तारीख जैसे मिलेगी मैं आपको सूचित करने की कोशिश करूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।